हेलो दोस्तों, पिक्चर स्टोरीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक्शन एडवेंचर फिल्म मैग 2 द ट्रेंच। फिल्म की शुरुआत 65 मिलियन साल पहले होती है, जहां पर कई बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा रहे थे। तभी वहां एक डायनासोर आकर उन बड़े जानवरों को खाने लगता है। इसी बीच समुद्र में से मैगलेडोन शार्क बाहर आकर आसानी से डायनासोर को अपने मुंह में ले लेती है और फिर खा जाती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि वो शार्क कितनी बड़ी और ताकतवर है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं। जोनस, जो कि फिल्म का हीरो है, वो एक्सरसाइज करने के बाद एक मशीन से दीवार को काटकर बाहर की ओर देखता है। दरअसल वो एक शिप के कंटेनर में था। उसने बाहर आकर देखा कि कुछ लोग खतरनाक केमिकल्स के कैन समुद्र में फेंक रहे हैं। इस चीज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो फोटो खींचने लगता है, लेकिन उन्होंने उसे ये करते हुए देख लिया। फिर कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो सभी को मारकर या चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे उसे पकड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो उनसे लड़ाई करता हुआ और बचता हुआ वहाँ से भाग जाता है। आगे रास्ता न होने की वजह से वो वहीं पकड़ा गया। उसके आगे पीछे लोग थे और दूसरी तरफ समुद्र। उसने कहा कि समुद्र में केमिकल्स गिराने के जुर्म में मैं तुम सभी को गिरफ्तार करता हूँ। ये बोलकर वो पानी में कूद जाता है। शिप पर लोगों ने सोचा कि वो समुद्र में डूबकर मर जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर में जोनस के साथी वहां आकर उसे बचा लेते हैं। तीनों काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। रात को पार्टी में जोनस अपनी साइंटिस्ट दोस्त के भाई से मिला, जो चाइना की एक रिसर्च कंपनी का डायरेक्टर था। स्टेज पर डायरेक्टर की कलीग उसे स्पीच देने के लिए बुलाती है। वो कहता है कि आज हमारी कंपनी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। जब मेरे पिता और बहन की मौत हुई तब मैंने ये सब शुरू किया था। आगे वो बोलता है कि कंपनी ने ऐसे सूट्स बनाए हैं जिनसे इंसानों की ताकत 20% बढ़ाई जा सकती है, और उन सूट्स का टेस्ट रिजल्ट 100% रहा। और सबसे बड़ी बात, हमने एक मैगलेडोन शार्क को पकड़ लिया है जो समुद्र में 20,000 फीट नीचे पाई जाती है, यानी कि थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे, जहाँ पर सिर्फ खतरनाक जानवर ही पाए जा सकते हैं। आम जानवर वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। दरअसल थर्मोक्लाइन लेयर समुद्र को नीचे की दुनिया से अलग करती है ताकि वो खतरनाक जानवर ऊपर ना आ सके। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी और रिसर्च करनी बाकी है, और हम समुद्र की प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। अगले दिन सभी रिसर्च सेंटर में हैं। वहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर की बहन की बेटी को जोनस संभालता है। वो भी जोनस और डायरेक्टर के साथ रिसर्च पर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की तरह ही साइंटिस्ट बनना था, लेकिन इसके लिए वो अभी काफ़ी छोटी है। तभी उन्हें बताया जाता है कि डायरेक्टर मैग पर टेस्ट करने के लिए उसके सामने आ गए हैं। जोनस उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो शार्क काफ़ी खतरनाक थी। डायरेक्टर किसी की बात नहीं मानते। तभी मैग उनके सामने आ गई, लेकिन वो उन्हें बिना कुछ करे ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि ये भी एक जानवर ही है, इसलिए इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। उधर मैग ने लोहे के रोड्स पर बार बार वार करके उन्हें तोड़ दिया और फिर वहां से निकलकर समुद्र में चली गई। दूसरी तरफ सभी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशन है कि समुद्र में 20,000 फीट नीचे के जीवन के बारे में पता लगाना। 2 सबमरीन थी, उनमें 2 टीम्स बैठकर नीचे पानी में गई। ऊपर से एक टीम उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी। तभी जोनस को पता चला कि जिस लड़की का वो ख्याल रखता था वो भी छुपकर सबमरीन में आ गई है। इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा जोखिम का काम हो सकता है। फिर उन्होंने मैग को पानी में देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो समुद्र में कैसे आई। मैग उनका पीछा करने लगी, इसलिए वो थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे चले जाते हैं। मैग भी उनके पीछे आई, लेकिन वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाती है। सब सोचने लगे कि वो उनके साथ बुरा क्यों नहीं कर रही। तभी उन्हें और भी ज्यादा मैगलेडोन्स दिखाई देते हैं। मैग्स के इलाके में जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक स्टेशन है और खुदाई चल रही है। सभी हैरान हो गए कि कोई यहाँ क्यों और कैसे खुदाई कर रहा है। ऊपर सबमरीन में बैठा एक आदमी इस स्टेशन को कंट्रोल करता है। उसने जोनस और डायरेक्टर को देख लिया। वो वहाँ धमाका करवा देता है ताकि वो मारे जाएं और किसी को इस स्टेशन के बारे में पता न चले। फिर चारों तरफ से पत्थर उनकी सबमरीन्स पर गिरने लगे। वो जैसे तैसे करके खुद को बचा के वहाँ से बचकर निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक बड़ी चट्टानों के चपेट में आ ही गए। ऊपर बैठी टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उनमें से एक वर्कर कांटेक्ट करके बताती है कि उन्हें बचाने के लिए शिप्स को भेजा नहीं जा सकता।
जोनस फोन पर कहता है कि मेरी सबमरीन में सब ठीक है, लेकिन डायरेक्टर की सबमरीन के बारे में नहीं पता। मैकेनिक कहता है कि हम जल्दी से जल्दी मदद भेजने की कोशिश करेंगे। जोनस जवाब देता है कि हम फिलहाल एक स्टेशन जा रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर के बनाए सूट्स पहनकर बाहर आ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें डायरेक्टर भी मिला, जो कि अपनी सबमरीन में सिर्फ अकेला ही जिंदा बचा था। फिर सभी साथ में ट्रेंच वाले स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडा अपनी बॉस से बात करता है, जो कि और कोई नहीं डायरेक्टर की साथी ही थी। वो कंपनी में तो काम करती ही थी, लेकिन बिना किसी को बताए छुपकर यहाँ पर खुदाई करवा रही है। वो कहती है कि जोनस अभी भी जिंदा है, उसे खत्म कर दो। उधर जोनस और टीम पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वो भी उन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर सभी पर हमला करके उन्हें खाने लगे। इतनी ही देर में मैग यहाँ आ गई। उसे देखकर सारे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। बची हुई टीम भी मैग से बचने के लिए जल्दी से भागकर स्टेशन के अंदर घुस गई। अंदर जाने पर उन्हें कुछ दांत मिले। डायरेक्टर ने बताया कि ये बहुत नायाब और रेयर चीजें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। इसके बाद कंपनी की वर्कर उन्हें कांटेक्ट करके कहती है कि यहीं पर कई शिप्स देखी गई हैं, पता नहीं कि वो किन की हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही लोग जाओ और पता लगाओ कि वो कौन हैं। पूरी टीम आगे बढ़कर एक कमरे में पहुंची। अंदर घुसते ही गेट अपने आप ही बंद हो गया। तभी वहाँ वही वर्कर स्क्रीन पर आकर कहती है कि तुम यहाँ आ ही गए हो तो बता देती हूँ, इस पूरे स्टेशन पर मेरा कंट्रोल है। मैंने ही इस गेट को लॉक किया है। अब यहाँ सच सामने आया कि ये भी उनके साथ मिली हुई थी और इसने कंपनी के साथ गद्दारी की। फिर वो उनमें से एक लड़की से कहती है कि अगर इस बच्ची की जान बचानी है तो तुम्हें जोनस को मारना होगा। जोनस भी उसे बचाने के लिए मरने को तैयार हो जाता है। वो लड़की आगे आकर उस पर गन तान देती है, लेकिन उसे गोली नहीं चल सकी क्योंकि वो उसका दोस्त था। तभी स्क्रीन पर बॉस आई, जो अपनी सारी सच्चाई बताती है कि हाँ, मैं ही ये सब कर रही हूँ। डायरेक्टर से छुपकर उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिससे मैंने $1 मिलियन में पैसा कमाया और आगे भी ऐसे ही करूँगी। ये सब सुनकर डायरेक्टर गुस्से में स्क्रीन ही तोड़ देते हैं। फिर स्टेशन की बॉस ऑर्डर देती है कि सबको मार दो। उनके कमरे में पानी भरना शुरू हो जाता है। सभी काफ़ी डर गए, पर डायरेक्टर बताता है कि अगर दूसरे कमरे में जाकर कंप्यूटर को कंट्रोल कर लें तो पानी को रोका जा सकता है। जोनस गेट खोलकर दूसरे कमरे में गया, जहां पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। वो फिर भी तैरकर आगे जाता है और स्टेशन का गेट खोलकर अंदर जाते ही उसे वहां गुंडा मिला। वो बताता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने 4 साल पहले कार्गो शिप पर पकड़वाया था। गुंडा उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में जोनस उसे मुक्का मारकर वहीं बेहोश कर देता है। फिर उसने कंप्यूटर से कमरे को खोल दिया, जिससे उसकी टीम पानी के साथ ही बाहर आ गई। वो बाल बाल बचे। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक शिप मिली, लेकिन उन्हें डर था कि बाहर जाने पर मैक्स उन पर हमला कर देंगी, इसलिए वो स्टेशन की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। अब मैक्स लाइट्स को देखकर स्टेशन पर हमला करने लगी, जिससे कि वो शिप लेकर वहां से निकल गए। फिर वो थर्मोक्लाइन लेयर को भी पार कर लेते हैं। अब उन्होंने देखा कि बार बार लेयर में घुसने और निकलने की वजह से वो टूट चुकी है। इसका मतलब यहाँ से कोई भी खतरनाक जानवर जमीन पर आ सकता है। जोनस अपनी टीम के साथ बेस की तरफ आने लगा। स्टेशन पर गुंडा भी एक शिप में बैठकर ऊपर आने लगता है। बेस पर जोनस के दोस्तों को पता चल गया कि वो लड़की कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तभी गेट के बाहर वो अपने गुंडों के साथ आ गई। वो दोनों वर्कर बाहर आकर उन पर हमला कर देते हैं। सभी को मारकर दूसरी तरफ आए ही कि वहाँ गोलीबारी शुरू हो गई, इसलिए वो पानी में कूद जाते हैं। उधर जोनस और उसके साथियों को पता चल चुका था कि बेस पर हमला हो चुका है, इसलिए बच्ची को वर्कर के साथ छोड़कर जोनस और डायरेक्टर बेस पर गए। उन्होंने गुंडों पर हमला करके उन्हें मार दिया। उन्हें वहां उनके दोस्त भी मिल गए। दूसरी तरफ गुंडा आकर उस धोखेबाज वर्कर से मिलता है। यही हमें पता चलता है कि दोनों एक कपल हैं। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि बेस पर जाकर जोनस और उसके साथियों को खत्म कर दो, ताकि किसी को हमारे कामों के बारे में पता न चले। उधर बच्ची और वर्कर ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि 3 मैग्लेडॉन्स तेजी से बेस की तरफ आ रही हैं। दूसरी तरफ वर्कर अपनी बॉस को वीडियो कॉल पर पकड़ी हुई मैग को दिखाते हुए कहती है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। तभी मैग कांच तोड़कर उसे खा जाती है। वहाँ एकदम से बहुत ज्यादा पानी भर गया। इस वजह से पूरा बेस झटके खाने लगा। गुंडा जल्दी से भागकर बाहर आ गया।
अब जोनस अपनी टीम के साथ एक नाव में बैठकर समुद्र में दूसरी ओर जाने लगता है। उन्हें डर लगने लगा जब एक मैगलाडोन बोट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। पीछे से कुछ आदमी नाव में बैठकर उनके पीछे आ रहे हैं। वो बंदूक से निशाना भी लगा चुके हैं कि तभी एक मैग पूरी नाव को एक ही बार में निगल जाती है। ये देखकर जोनस और उसकी टीम बोट को तेज चलाने लगे। गुंडा अपनी बॉस को बताता है कि जोनस और डायरेक्टर अभी भी जिंदा हैं। वो कहती है कि कैसे भी करके उन्हें मार दो। उधर जोनस रोड के साथ बॉम्ब को बांध देता है ताकि वे उन जानवरों को मार सके। डायरेक्टर बताता है कि पास ही में एक आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हमें उन्हें इन जानवरों से बचाना पड़ेगा। फिर आइलैंड को दिखाया जाता है। वहाँ असली में बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं में से एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन उसकी अंगूठी नीचे गिर गई। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका और फिर ऊपर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गायब हो चुकी थी। अचानक शिप हिलने लगी और एकदम से एक बड़ा ऑक्टोपस पूरी शिप को निगल लेता है। इसके बाद स्टेशन की बॉस भी कई गुंडों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां आ गई। वो आगे की ओर जाने लगे, तभी थर्मोक्लाइन लेयर से ऊपर आए जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। वो कई जानवरों को बहुत सारी गोलियां चलाकर मार देते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स बहुत सारे लोगों को खींचकर अपने साथ भी ले जाते हैं। इससे आइलैंड पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इतनी देर में जोनस अपने साथियों के साथ लोगों की मदद करने वहां आ गया। तभी हम देखते हैं कि 3 मैगलाडोन्स आइलैंड की तरफ आ रही हैं। लोगों के पास पहुंचते ही वो तबाही मचा देती हैं। वो एक शिप को ऐसे ही मुंह में निगल जाती हैं। एक मैग अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ती जा रही है और जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसे आसानी से खाती जा रही है। उधर बॉस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने वाली थी कि एक मॉन्स्टर उसे खींचकर जंगल में ले गया और बाकी मॉन्स्टर के साथ मिलकर उसे खा गया। जोनस मैगलाडोन्स को मारने के लिए वाटर पाइप पर बैठकर समुद्र में जाने लगा। मैग उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। इधर डायरेक्टर हेलीकॉप्टर के पास आया और जानवर को अपनी तरफ बुलाकर उसकी आंख में हथियार घुसा दिया, जिससे मॉन्स्टर वहीं मारा गया। फिर वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा जहां वर्कर उसे उड़ाने ही वाला था। उसके पीछे काफी मॉन्स्टर्स थे, इसलिए वर्कर एक मिसाइल से सबको मार देता है। डायरेक्टर बाल बाल बचता हुआ हेलीकॉप्टर में आ ही गया। वो आगे बढ़ते हैं, तभी आइलैंड पर वो बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है। वो अपने पैरों से लोगों को पकड़कर मारता जा रहा है, इसलिए डायरेक्टर अपने साथ बॉम्ब लेकर नीचे कूद जाते हैं। दूसरी तरफ जोनस के पीछे 3 मैग पड़ी हैं। वो रोड निकालकर एक मैग की तरफ जाने लगा। जोनस ने थोड़ा पास आते ही मैग में रोड घुसा दी। क्योंकि रोड पर बॉम्ब लगा हुआ था तो धमाके से एक ही बार में मैग मारी गई। वो दूसरी मैग को मारने ही वाला था कि गुंडे ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, तो वो पानी से बाहर किनारे पर आ जाता है। गुंडा भी वहां आ गया। दोनों में मुक्केबाजी होने लगी। गुंडा पानी में गिरने वाला ही था कि मैग वहां आकर उसे खा गई। उधर डायरेक्टर जब भाग रहा था तो ऑक्टोपस की एक टांग उसे पकड़कर पानी में ले जाती है, तो उसने ऑक्टोपस में बॉम्ब लगाकर रोड से उसे मारा, जिससे कि ऑक्टोपस को दर्द होता है, इसलिए वो अपने पैर खोल देती है। तभी बॉम्ब भी फट गया, लेकिन ऑक्टोपस नहीं मरा। वो फिर से डायरेक्टर को पकड़ लेता है। उसी समय मैग वहां आकर उस पर हमला कर देती है। दोनों में काफ़ी देर लड़ाई चलने के बाद मैग ऑक्टोपस को मार देती है। वहीं जोनस हेलीकॉप्टर का पंखा लेकर आवाज़ करने लगा ताकि दूसरी वाली मैग उसकी तरफ आ जाए। मैग के पास आते ही वो हेलीकॉप्टर का पंखा उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे कि वो वाली मैग भी मारी जाती है। तीसरी मैग भी आइलैंड की तरफ आ रही थी। डायरेक्टर अपने डिवाइस की मदद से कुछ लहरें पैदा करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो हर बार की तरह इस बार भी उसे कंट्रोल कर लेता है। मैग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए समुद्र में वापस चली गई। अब सबकी मदद के लिए वहां हेलीकॉप्टर आने लगे। सभी लोग किनारे पर शांति से बैठकर बातें करने लग जाते हैं। वर्कर बताती है कि मैग को बच्चा होने वाला है। ऐसे ही बातें करते वक्त ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।